बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं। इसमें सोल्व द इक्वेशन हमें कहा गया है और एक नीचे इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें नीचे इक्वेशन दी गई हो और ये कहा गया है को सोल्व द इक्वेशन, तो हम दो तीन चीज़ें चेक करेंगे कि ये चेक करेंगे कि अगर तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई अलजेब्रिक फार्मूला यूज होता है तो वो अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे। अगर अलजेब्रिक फार्मूला भी यूज नहीं होता, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसके बाद इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड अप्लाई होगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड करना पड़ेगा x की पावर 2 से। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय x की पावर 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x की पावर 2 से डिवाइड करने से। तो ये बनेगा इक्वेशन 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय x की पावर 2 और प्लस 2 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर x की पावर 2। इक्वेशन को हमने x की पावर 2 पर डिवाइड किया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वैल्यू 4 है और नीचे वैल्यू 2 है, तो नीचे वाली 2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4 में से 2 गया, ऊपर वैल्यू 2 बचेगी, 2x की पावर 2। अब ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ऊपर वैल्यू 1 बचेगी, तो ये कैंसल, तो यहाँ -1 बचेगा। अब ऊपर 1 है नीचे वैल्यू x की पावर 2 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे x की पावर 1 बचेगा क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब यहाँ ऊपर कोई वैल्यू मौजूद नहीं, तो ये एज इट ही रहेगी 2 ओवर x की पावर 2, 0 ओवर समथिंग, ये 0 के बराबर होता है 0। और यहाँ डिवाइडेड में कुछ भी हो, ऊपर वैल्यू 0 हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अब ये x की पावर 2 और ये x की पावर 2, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। 2x की पावर 2 प्लस 2 ओवर x की पावर 2, ये 1 और ये 1, इसको इकट्ठा लिखते हैं 3x माइनस 3 ओवर x, और ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2, तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से -3 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x, और माइनस ये 1 आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास सादा तो इन्फॉर्म होगी, इसको मजीद सादा करने के लिए या इस इक्वेशन को मजीद सिंपल करने के लिए लेट करेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, इस वैल्यू को y के बराबर। अब इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तब ही इसकी पावर 2 आएगी। और ये नीचे लिखेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x होल की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। तो ये बनेगा x की पावर 2 a प्लस b, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b होल की पावर 2 किसके बराबर होता है, ये स्क्वायर ऊपर करने का फॉर्मूला है। पहली वैल्यू का स्क्वायर, जो साइन होगा उसके बाद वो साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और उसके बाद प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, a प्लस b होल की पावर 2 इज इक्वल टू 82 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a की पावर 2 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 इंटू a इंटू बी प्लस b की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। अब ये दोनों x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, x की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। अब ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2
इज इक्वल टू वाई की पावर 2 माइनस 2। ये प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 देखो कि आप कैसे बनती है। इक्वेशन नंबर 1 को हम रीराइट करेंगे। यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स की 2 प्लस 1 ओवर एक्स की 2, एक्स की 2 प्लस 1 ओवर एक्स की 2 किसके बराबर है, वाई की 2 माइनस 2, वाई की 2 माइनस 2। उसके बाद आएगा माइनस 3, ये माइनस आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा। अब x प्लस 1 ओवर एक्स किसके बराबर है, x प्लस 1 ओवर एक्स y के बराबर, तो यहां हम y लगाएंगे। फिर है जी माइनस 1, ये माइनस 1 लगा दिए, इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो 2y की पावर 2 माइनस 2 टू द 4 माइनस 3y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करो 2y की पावर 2, उसके बाद y की पावर 1 लिखता हूँ 3y और माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा, y की पावर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 10y की पावर 2। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। दरमियान में क्या लिखा हुआ है, माइनस 3y। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 10 y की पावर 2 आए, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर माइनस 3 आए। सिंपल सी बात है, 5 और 2 को करेंगे। बड़ी इस वैल्यू, इस वाले साइन, इस वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे और छोटी के साथ अपोजिट। 5 में से 2 गया, 3y बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 y की पावर 2, तो माइनस 5 और प्लस 2 दो ऐसी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिनको माइनस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ऊपर इक्वेशन में जहां माइनस 3 है वहां लिखेंगे ये, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, माइनस 3 के बराबर। तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन 2y की पावर 2 प्लस 2y माइनस 5y और माइनस 5। अब इसकी जगह पर ये दो वैल्यू लिखी, क्योंकि 5 में 2 गया, 3 बचा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है तो ये माइनस आ गया। पहली दो वैल्यू में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा y, इन दोनों में से। अब यहां पर क्या बचेगा, y, 2 भी बाहर कॉमन आ चुका है, y की पावर 1 भी बाहर कॉमन आ चुकी है, अंदर 1 बचेगा और ये 2y था और 2y कॉमन आ चुका है, तो हम यहाँ प्लस 1, जब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाती है वहां हम 1 लगा देते हैं। अब माइनस 5 आएगा कॉमन, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y प्लस 1 जब ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम हो विद साइन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड बिल्कुल ठीक हुआ है। अब y प्लस 1 दोनों में मौजूद है तो कॉमन लेंगे, y प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद लिखिएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो बारी बारी दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर क्या आ गया, -1, और यहाँ से y का आंसर क्या आ गया, 5, और y बराबर आएगा 5/2। ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं y के। देखने में तो सवाल यहाँ तक हल हो चुका है, लेकिन अभी सवाल जो है वो हाफ हल हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें आंसर किस वेरिएबल में आया है, y में। क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल है, x। तो एक बात याद रखिएगा कि जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसी वेरिएबल में हमें आंसर भी चाहिए। अब x वेरिएबल में आंसर को फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट की थी y की वैल्यू, अब y की जगह पर वही वैल्यू y की पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में है जी x, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x।
तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इन वेरिएबल x। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होगा और फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं अप्लाई होगा। उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये a, b और c की वैल्यू आ गई। ये कैसे वैल्यू आई? x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन a के बराबर होता है, x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन b के बराबर होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो c के बराबर। यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, using quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। ये फार्मूला लिख दिया क्वाड्रेटिक। अब वैल्यू पुट करेंगे, b किसके बराबर है 1, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस b 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a भी 1 के बराबर और c भी 1 के बराबर, और डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पर 1 लिखा और ये स्क्वायर रूट आ गया। इसको मजीद सिंपलीफाई किया, माइनस 1 प्लस माइनस उसके बाद 1 माइनस 4 ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सिंपलीफाई करेगा तो ये बनेगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, मजीद सिंपलीफाई करेंगे ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट और माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। और ये जो होता है माइनस 1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जी 1 माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी एक साइड अभी हल हुई है, और सेम एज इट यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम सेकंड साइड पर। लेकिन यहाँ पहले हम चेक करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता होगा तो पहले वो करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता होगा तब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ लिखेंगे पुटिंग x y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ मल्टीप्लाई 2x से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक साइड पे 2 है और दूसरी साइड पर x है। लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 2x, तो इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2, इसको करेंगे तो प्लस बनेगा 2, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, और इसको करेंगे तो ये बनेगा 5x, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा तो x यहाँ आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू ये 0 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता होगा तो वो करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें x की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 4x की पावर 2, और दरमियान में लिखा है माइनस 5x, तो ये आ जाएगा 4x और x दोनों माइनस लगाते हैं तो माइनस 5 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 4 बनता 4x की पावर 2। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास x 4x और माइनस x एक x ही वैल्यू है जो मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ये 5 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -4 और -1, 2x की पावर 2 माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x, ये 2 बाहर कॉमन आ चुका है, x पावर 2 है, एक बाहर कॉमन आ चुके तो अंदर एक बचेगा। उसके बाद माइनस है, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 टू द 4, x बाहर कॉमन आ चुका है तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम क्या करते हैं, -1 कॉमन लेते हैं तो x -2 इज इक्वल टू 0। अब जब ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल प्रोडक्ट किए हैं, और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन या क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।
x माइनस टू दोनों में मौजूद है तो x माइनस टू कॉमन लिया, यहाँ 2x बचा और यहाँ -1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 2 और यहाँ से x का आंसर क्या आ गया +1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस, ये -1 में लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर जाकर +1 हो गया। तो हमें x चाहिए तो 2 भी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ भी आंसर आ चुका है, यहाँ भी आंसर आ चुका है। अब इनका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट है जी हमारे पास 1/2 2 और ये वैल्यू -1 + -3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें। हमारे पास जो इक्वेशन थी इसको हमने सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ x और 2 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये सिंपल सादा मजीद पहले वाली इक्वेशन की निस्बत सादा इक्वेशन बने। अब हमने क्या किया, x और 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा किया और x की पावर 1 वाली को एक साथ लिखा। यहाँ से पहली वैल्यू में से 2 कॉमन आ गया, अगली दो वैल्यू में से 3 कॉमन आया। अब x + 1 को लेट किया y के बराबर इस इक्वेशन में। इसी को हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर लिया, इस पर स्क्वायर अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर ओपन किया, राइट हैंड साइड एक ही वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 2 पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पर a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास ये आ गया x² + 1/x²। अब हमारे पास ये दो वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। यहाँ पर ये वैल्यू थी, ये यहाँ पुट की और ये वैल्यू यहाँ पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सेकंड डिग्री की। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है, तो हमने फैक्टर निकाले कौन से, +2 और -5। ये फैक्टर थे जो हमारी दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हमने फैक्टर अप्लाई किए, सिंप्लीफाई किया, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया y = -1 और y = 5/2। यहाँ तक देखने से क्वेश्चन हल हो चुका था, लेकिन ये y वेरिएबल में आंसर था, हमें x वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है तो हमें आंसर भी x में चाहिए। तो x में आंसर लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो y x के बराबर पुट किया था, अब y की वैल्यू पुट की, इक्वेशन बनी, इसको x से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई सेकंड डिग्री की। यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें a b और c की वैल्यू चाहिए होती है, तो क्या किया, x/2 का जो कोफिशिएंट है विद साइन a के बराबर होता है, x/1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर होता है, कांस्टेंट c के बराबर होता है। ये वैल्यू पुट की। हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन की इन शॉर्ट, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा ये एक आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी अगेन y की वैल्यू पुट की, 2 और x डिवाइडेड में है तो हमने यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता था। फैक्टर कौन से थे, -x और -4x। अब -5 की जगह ये दो फैक्टर थे, ये दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करते थे। यहाँ फैक्टर पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया और इसको आंसर को हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन थी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।